फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं विकास बागरिया जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, कैसे हो आप? आई एम गुड सर। सर कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? अभी जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ उसका नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन मोड पे था, अब ये रेडी है धमाकेदार कमाई करा के देने के लिए। 20 से 30% तक का रिटर्न इसमें आने वाले कुछ दिनों में मिलने की संभावना है जी, तो आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि हमें कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। सर एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ भी नजर डाल दीजिए कि आरओई क्या है, आरओसी ही क्या है या पी रेशियो क्या है कंपनी का। देखिए, पहला चीज़ तो क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप 37,000 करोड़ का है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 65% है, डीआईआई के पास 12% के करीब है, एफआईआई के पास 4.69% के करीब है। ठीक है, तो मोस्टली कंपनी के जितने भी होल्डिंग्स है स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ही है। अराउंड 81-82% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ही है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है, 28.5% के करीब का है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.56 है, बहुत अच्छा है। तो कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकर्स इन इंडिया। लास्ट टाइम पे जब स्टील का डिमांड आया था तब ये अराउंड 140 तक के करीब चला गया, तो वहां से ये रिट्रेस करके 78 to 85 के जोन पे इसने बहुत लंबा समय निकाला है कंसोलिडेशंस पे। ठीक है, अब अगर कंपनी के मैं फंडामेंटल्स में जा रहा हूँ तो देखिए कि कंपनी का फंडामेंटल्स पे तो ज़्यादा डिस्कस करने का दरकार ही नहीं है कि फंडामेंटल्स तो बहुत ही रोबस्ट है। ठीक है, अब अगर मैं आपने पूछा आरओई आरओसी पूछा तो कंपनी का देखिए लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, 19% पे है। प्रॉफिट थोड़ा सा लास्ट 3 इयर्स में डाउन है, 9% -9% का है। बट स्टॉक का सीएजीआर अगर हम लोग लास्ट 3 इयर्स में देखें तो 35% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है लास्ट 3 इयर्स में, तो ठीक है, ऑन एन एवरेज अच्छा है। कंपनी नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 साल 5 साल से एकदम अच्छा चल रहा है, कांस्टेंट है और बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट में कंपनी चल रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें खाली एक क्वार्टर पे आई थी, सितंबर के क्वार्टर पे कंपनी को नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप देखने मिला था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब इसके जितने भी पीयर्स थे, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इन लोग सब ऑलरेडी नीचे से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं, कुछ कुछ तो वापस से टॉप के करीब में भी पहुंचने लग गए हैं। ठीक है, बट एकमात्र सेल है जो कि नहीं चला है, तो अब ये एकदम चलने के लिए रेडी हो रखा है। जी, तो कंपनी के बेसिक्स आपने फंडामेंटल्स के बारे में बता दिया और आपने बता दिया कि रिटर्न हमें कितना देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। सर कंपनी के एक बार कैश फ्लो की तरफ नजर डाली जाए तो वो कैसा है इस वक्त? कंपनी के पास देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स है 50,616 करोड़ का, और जिसके अगेंस्ट में डेप्ट है 30,773 करोड़ का। तो ये तो क्या है कि इंडस्ट्रियल गुड्स के मतलब जिस हिसाब से इनका इंडस्ट्रियल गुड्स है तो उसके हिसाब से इनके ये डेप्ट तो चलते ही रहेंगे, इस पे तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए इन लोगों को वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, प्रोडक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, तो उस हिसाब से कंपनी एकदम अच्छे रोबस्ट जगह पे ही है। और कंपनी ने अपने डेटर्स डेट को काफ़ी इंप्रूव किया है। पहले 26.3 डेज का इनका डेटर डेज था, जिसको इन्होंने इंप्रूव करके 18.8 डेज पे लाया, तो जो कि ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कंपनी का अगर डेटर डेज कम होता तो इनके कैश फ्लो को मतलब इन लोग जो वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग वो क्या बोल सकता है टर्न अराउंड कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको साइकिल में यूज़ कर सकेंगे। तो उस हिसाब से कंपनी अभी बहुत ही वेल पॉइज्ड है। हाँ, बहुत दिन तक इस लगी से रहा, तो ये लगता है कि इन्होंने अभी तक डिलीवरेजिंग करके अपने डेप्ट को काफ़ी हद तक डिक्लाइन कर दिया है। लास्ट 2 सालों में इन्होंने काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म डेट का प्री पेमेंट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इनके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उससे इधर लास्ट काफ़ी 4-5 क्वार्टर्स बोल लीजिए, साल भर में कैश जनरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कैश जनरेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि ये अपने वर्किंग साइकिल को
डेटर डेट्स को कमाने के चलते इनका वर्किंग साइकिल बढ़ते जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फ्लो पे आ रही है। जी, तो सारी की सारी चीजें सर ने बहुत ही इजीली बता दी है कंपनी क्यों इस टाइम पे अच्छी लग रही है और कंपनी में कंपैरेटिवली। सर टारगेट्स की बात करी जाए तो कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं? अब देखिए यहाँ से मैं टेक्निकली जब सेल का चार्ट में वीकली चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो वीकली चार्ट में सेल में एक बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद में ऑलमोस्ट अपने हाई से समझ लीजिए एकदम आधा ही हो गया था। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं तो 109 और 110 का टारगेट सेल पे इजीली दिखता है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर पे। तो यहाँ से 20 से 25% का मिनिमम एप्रिसिएशन मेरे को सेल पे दिखता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है। यहाँ से 109 इज द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हम लोग 125 के लिए चलेंगे। अब इसके पीछे सेल को चुनने के पीछे टेक्निकल तो हम लोगों ने फंडामेंटल्स बात कर लिया, टेक्निकल्स बात कर लिया, बट देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो। अब जैसे देखिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में जितने भी वॉरशिप्स है, नेवल शिप्स है, जो भी है, मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी सब इंडिया में बना रही है और डिफेंस के बहुत सारे टाई अप्स भी हो रहे हैं। अभी मोदी जी का यूएस विजिट में काफी सारे पैक्ट्स का भी साइन हुआ है, जिसमें फाइटर प्लेन्स के इंजन भी इंडिया में बनेगी विद हेल के साथ में। आई थिंक जीई ने टाई अप किया है। तो अगर मान लीजिए वॉरशिप्स है, नेवल से ये सब यहाँ पे बन रहा है और मैसगांव डॉक में हम लोगों ने भी इन दिनों भी देखा भी है कि बहुत तूफानी तेजी भी आई है, ऑलमोस्ट नीचे से ये डबल भी हो गया। तो मान लीजिए ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को करने के लिए इन लोगों को आयरन एंड स्टील का दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड जो कि आईएनएस विक्रांत और ये सब जितने भी ये सारी बने थी, तो उस समय सेल वाज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आयरन एंड स्टील टू द कंपनीज। तो अब मान लीजिए अगर डिफेंस की चीजें इंडिया में बनती हैं और ये सारी कंपनी के लिए वो लिक्विडेटिव है, तो एज अ रॉ मटेरियल उनको आयरन एंड स्टील्स और ये सारी जो चीजें लगेंगी, तो वो सारी चीजों के लिए उनको सेल से ही लेना पड़ेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स विल गो फ्रॉम द सेल बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक वो रिलेशन तो बनता ही है लेने का। तो अगर ये सारी चीजें होती है तो सेल के लिए ये यहाँ पे भी एक विन विन सिनेरियो नजर आता है। तो प्राइसेस ऑन द लोअर साइड, फंडामेंटल्स इंक्रीज हो रही है, और बाकी अदर पिक्चर्स को भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे के लिए यहाँ पे सेल एक एज अ विन विन सिचुएशन है। रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे सेल के लिए। जी, तो सारी की सारी जानकारी आपने दे दी है कि आपका क्या मोटिव है, आपका क्या नजरिया है सेल को लेके, साथ में ये स्टॉक क्यों अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, टेक्निकल्स हो, चाहे तो वो अदर रीजंस हो। गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट एक कंपनी है जो हमारे कंट्री के यूज में, इकोनॉमिक यूज में जो काम आते हैं, और यहाँ से जो उनको या तो प्रोडक्ट उठाना हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है सर आपको, या डिस्क्लेमर कोई? हाँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरे पेड क्लाइंट्स के पास हो सकता है, उन लोगों को लोअर लेवल से दिलवाया हुआ है, एंड हम लोगों ने इसको एज ए मल्टी बैगर पिक के हिसाब से होल्ड भी कर रखा है। तो हम लोग इसको मल्टी बैगर पिक के हिसाब से 150 और 170 का टारगेट के लिए हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर रहेगा कि मेरे क्लाइंटों के पास ये लोअर लेवल्स पे हो सकता है। तो प्लीज अगर आप इस लेवल पे एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा अपने रिस्क को देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ में बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी। तो ये थे विकास बागरिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।